Let's go! आज पूरी तरह से अब सजी हुई है यह मैदान इस फाइनल मुकाबले के लिए। वर्ल्ड जायंट्स बनाम एशिया लायंस, दोनों ही बहुत ही मजबूत टीमें आमने सामने होंगी, इनकी टक्कर होगी और कुछ ही घंटों में पता चलेगा कि कौन सी टीम वो खिताब जीतेगी। आज दोनों कप्तान मौजूद थे टॉस के लिए, मिसबाह-उल हक और डैरन सैमी, और मिसबाह-उल हक ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तो पहली गेंद इस फाइनल की और दिशा से भटके, दूसरी तरफ से उठा के खेला, टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, पर जहां चाहते थे वहीं गेंद गई और रिजल्ट उनके पक्ष में। केविन पीटरसन के काफी आक्रामक शैली में खेलते हैं, बड़ी अच्छा शॉट, गैप में खेला, गति में मिश्रण, पर यह अधिकतम मैक्सिमम पहले ही पढ़ लिया था। स्लो डिलीवरी है और अब पूरी पोजीशन में आ गए वहां पे केविन पीटरसन। इस बार फिर से खराब गेंदबाजी, यह तोहफा था और वो स्वीकार किया केविन पीटरसन ने। ये मौके गवाएंगे नहीं, बैक टू बैक सिक्सेस आते हैं उनके बल्ले से। इस बार स्लैश किया, बल्ले का मुंह खोला और केवल गति का इस्तेमाल किया और रिजल्ट वही जो इस ओवर में आता रहा है। 6 रन और महंगा ओवर शोएब अख्तर का, 21 रन आए 38 बिना किसी नुकसान के। और केवल शफल किया और ऑन साइड पे बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ 6 रन और आते हुए। सीधे बैट से इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास और यह सफलता, यह अहम विकेट, पहली विकेट गिरती हुई। वापस जाते हुए 7 रन बनाने के बाद 51 पे 1 और ये मारा इन्होंने ऑफ स्टंप की तरफ मूव किया और जो लेंथ थी थोड़ी सी खींची इस दफा बॉलर ने, उसका फायदा हासिल किया। और बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और दूसरी विकेट गिरती हुई वर्ल्ड जायंट्स के लिए। दूसरी विकेट, खतरनाक बैट्समैन, 63 पे 2। कैच की मांग है, बैट के निचले भाग में गेंद लगी है और गलती नहीं करेंगे मिसबाह-उल हक। बड़ी विकेट ये, केविन पीटरसन इन फॉर्म बैट्समैन वापस जाएंगे। शमीन नवाज ने दिलाई विकेट। 2 विकेट गिर चुके थे पहले ही, 48 बनाकर आउट, 65 पर 3। कोरी एंडरसन को करना होगा और अगली ही गेंद पे कदमों का इस्तेमाल करके जड़ दिया छक्का। गेम ऑन लेजेंड्स द्वारा। लीजिए, बैक टू बैक छक्के, दबाव वापस शमीन नवाज के ऊपर। 77 पे 3 7 के बाद। और पहली गेंद पे 1 बाउंस चौका। बड़ा शॉट यहां ब्रैड हैडिन का, कमाल की बल्लेबाजी, 2 छक्के पिछले ओवर में विकेट के बाद और अब एक चौका और एक छक्का। दोनों श्रीलंकन स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की है और पहली गेंद पे जड़ दिया चौका। स्लॉग स्वीप और डीप मिड विकेट की तरफ जाएंगे। बड़ी हिट वहां पे, पाले में गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया वहां पे। बैक टू बैक छक्के, इस बारी पैरेलल। चाहे लेंथ में कटौती करने की कोशिश जरूर की थी, गेंद स्किड करके अच्छी तरीके से बैट पे आया और तैयार थे वहां पे ब्रैड हैडिन भी। ओवर की समाप्ति करेंगे छक्के के साथ। बड़ा ओवर ये, कैच की मांग है और वहां पे कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच पकड़ा दिलशान द्वारा। बड़ी विकेट एक बार फिर से एक ऐसे बैट्समैन को आउट किया जो मोमेंटम लेके चला रहा था
लेकिन इंपॉर्टेंट कैच था ये, बहुत बड़ा विकेट, 37 बनाकर आउट, 119 पर 4। अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, स्टेप आउट करके गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। बड़ा विशाल छक्का कोरी एंडरसन द्वारा। दूसरा गेंद पिक किया और डिपॉजिट किया, इस बारी डीप स्क्वायर के ऊपर से एक और छक्का। स्टेप आउट किया था और गैप में कैचेट की मांग जरूर की थी, लेकिन गेंद गोली की तरह की बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन। स्टेप आउट करके हैट्रिक बाउंड्रीज की। 4 और लीजिए ये 154 हो गए। बड़ी अच्छी लय में लग रहा है और ये इनर एज लग के पीछे विकेट कीपर के पीछे गया और 4 रन, और इससे एंडरसन के 50 रन पूरे। शानदार इनिंग्स खेले हैं एंडरसन, सिर्फ 26 गेंदों में, और उनका स्वागत किया है चौके से। और लीजिए, इसे कहते हैं लंबा छक्का। आप इन 50+ लेजेंड्स के पलों को अपना बना सकते हैं एज NFT सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे। लीजिए, चमिंदा वास आए और उनका स्वागत किया लंबे छक्के से। बहुत ही बढ़िया शॉट, मगर इस बार चकमा नहीं खाया डैरेन सैमी ने, बिल्कुल सीधे बल्ले से क्या क्लास का छक्का मारा इन्होंने। दूसरा शॉट पैरेलल 6, बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये छक्का मारना कवर्स के ऊपर से बहुत ही मुश्किल होता है और इनकी बैटिंग की दाद देनी पड़ेगी, टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। और आउट, 2 छक्के, और इस बार बाहरी किनारा लगती हुई सीधा ऊपर तिरंगा के हाथों में। डैरेन सैमी आउट, 38 रन बना के, बहुत बड़ा विकेट, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट रेंज में आया 6 रनों के लिए। और फुल टॉस, इस बार लगातार बाउंड्रियां, मगर इस गेंद को आप जो भी करा, जिसको बल्लेबाज को कराएंगे ना, छक्का ही खाएंगे। और 4 रन मिलेंगे आखिरी गेंद पर। और छक्का, और चौका, और आखिरी गेंद पर भी छक्के से इन्होंने खत्म किया इनिंग्स को। क्या बल्लेबाजी की है कोरी एंडरसन ने, 94 की सिर्फ 43 गेंदों पर। क्या शानदार इनिंग्स खेल गई है आज वर्ल्ड जायंट्स के लिए। नजर डालते हैं टारगेट में, 257 रनों का वो लक्ष्य, 120 गेंदें बची है। कुछ इस तरीके से बढ़िया प्लेसमेंट के चौका बटोरा, पहला चौका, ठपेज और सनक जयसूर्या छक्के के साथ खोलेंगे खाता। इंतजार कर रहे थे गेंद का, सिर्फ दिशा दिखाई। क्रीज की गहराई पे और अपर कट, 1 बाउंस चौका, वो मूल्यांकन द दिल स्कूप। लीजिए, गति का इस्तेमाल और 6 रन, द दिल स्कूप। यही देखना चाहते हैं आप एक बार फिर से। तिलक रत्न दिलशान और क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं विश्व भर में, एक बार फिर से
मुजाहरा उठाते हुए उस दिल स्कूप का। खिंची हुई गेंद, लीजिए 4 रन और मिलेंगे दिलशान को। लीजिए शॉर्ट आर्म जैब और जड़ दिया चौका। थोड़ा सा रूम बना के कवर्स की दिशा में आकर्षक शॉट। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार संपर्क हुआ नहीं, या मौका और मौका बुना लिया डैरेन सैमी ने, कोई गलती नहीं की। कई बार जब कैचेस हवा में जाते हैं लाइट्स में आसान नहीं होते, गेंद स्वर्ल हो रही होती है, पर निगाह गेंद के ऊपर और ये पहली विकेट गिरती हुई एशिया लायंस के लिए। दिलशान को वापस जाना होगा। इस बार उठा के खेला, इनफील्ड को क्लियर किया और मिलेंगे 4 रन अंतिम गेंद पे। खूबसूरत शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया, जगह बनाई और बेमिसाल टाइमिंग, आकर्षक शॉट 6 रनों के लिए। ये शॉट आसान नहीं है, पर इसको बहुत आसान बना दिया यहां पे उपुल तरंगा ने। इस बार ऑन साइड पे खेला है और सीधा फील्डर को पाया। केविन पीटरसन ये मौके गवाते नहीं है। एक जाल बिछाया था उस क्षेत्र में ऑन साइड पे और उसी जाल में फंस गए सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या के लिए और 38 रन बनाकर वापस पेविलियन में। ओह, करारा प्रहार और ये फ्लैट 6, ये मैं बात कर रहा था जिस प्रकार इन्होंने बल्लेबाजी की है। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, पूरी तरह से वार करते हुए असगर अफगान उसी क्षेत्र में फिर से खेला है, पर इस बार मिलेगी बाउंड्री। इंडिया महाराजास के विरुद्ध जो इन्होंने बल्लेबाजी की थी, कमाल का कार्य किया था और बाउंड्री आम यहां पे रुक नहीं रही है। लाइव एक्शन, गति एबिशन करते हुए बढ़िया शॉट, गैप में खेला, ये ताकत है उपुल तरंगा की। बड़ा शॉट खेला है और ये बहुत ही उम्दा खेलते हैं। आज काफी रन असगर अफगान ने इस शॉट के तहत बनाए हैं और उनका स्वागत किया लाजवाब छक्के से निखिल चोपड़ा। सर ये मैच फंसा हुआ है और लीजिए आउट। पहले सर ने कहा तुम हो गए लेफ्ट हैंडर, मगर मैं तुम्हें आउट कर दूंगा और यही किया उन्होंने। बहुत ही आला गेंदबाजी। उपुल तरंगा 25 रन बना के आउट हुए, 118 पे 3। टाइम है अपनी टीम को, मगर इस बार कुछ कमाल नहीं कर सके और इनको आउट कर दिया। कप्तान मिसबाहुल हक 2 रन बना के आउट हुए, 121 पे 4 एशिया लायंस। और लीजिए और आउट। वाह, ये इस टूर्नामेंट का कमाल कैच हो सकता है। केविन पीटरसन ने कमाल दिखा दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय, बढ़िया कैच। वहां पे 24 रन बना के आउट हुए असगर अफगान, 122 पे 5 एशिया लायंस। और मोंटी पेनासार की पहली गेंद पर छक्का लग गया मोहम्मद रफीक की तरफ से, मगर ऐसे शॉट कुछ और चाहिए होंगे। ले लीजिए, शानदार छक्का। और जिस तरीके से मारते हैं ऐसा लगता है कि कोशिश नहीं कर रहे मारने की। एक और छक्का। ये हवा में, गैप में और 4 रन्स। इस बार संपर्क वैसा हुआ नहीं और वापस जाना पड़ेगा। रॉयन साइड बॉटम ने कोई गलती नहीं की और पानेसर को मिलती हुई एक और सफलता। इस बार फिर से उठा के खेला और 6 रन और। इनका जो टाइमिंग है वो गजब का ही है, अद्भुत शॉट।
बहुत ही आकर्षक। ओहो, यहां पे बहुत ही करारा प्रहार। अभी अभी आए हैं पर कोई वक्त जाया कर नहीं रहे। पहली गेंद पे 6 रन कुलशेखर के बल्ले से। आज गेंद से कमाल दिखाया और बल्ले से कमाल दिखाते हुए, पर बहुत करीब आ गए थे। इस बार उठा के खेला, फिर से प्रयास किया, शानदार प्रयास है, एफर्ट की कोई कमी नहीं। और भरपूर शॉट। ये बहुत बड़ा ओवर एशिया लायंस के लिए। 200 रन तक पहुंचे 18वें ओवर में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ओहो, इस बार वो बड़ा शॉट, 4 रन मिलेंगे। 1 बाउंस ओवर द रोप। लेकिन देखिए रन्स रुक नहीं पा रहे और क्या शॉट मारा है इन्होंने। फास्ट बॉलर के खिलाफ बैकफुट के ऊपर। ये करीबी है, ये करीबी है और ये सफलता मिलती हुई। बढ़िया गेंदबाजी। आप गेंद को आगे रखेंगे, विकेट में रखेंगे तो परिणाम यही होगा। और पूछा गया सवाल, जी हां, थर्ड एम्पायर से रिव्यू लिया गया है क्योंकि डीप थे क्रीज में, बैकफुट पे शॉट खेलने का प्रयास किया, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे जैसे हम कह रहे थे। वापस जाना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सोच यहां पे साइड बॉटम की। ये बड़ी विकेट, क्योंकि कुलशेखर खतरनाक साबित हो रहे थे। एक छोटी पारी और बहुत ही बेहतरीन पारी। 17 रन 6 गेंदों में 210 पे 7। ओह, बड़ा शॉट खेला है और लाजवाब शॉट। 6 रन मिलेंगे वास को। और फिर से लगभग उसी दिशा में 6 रन और बैटिंग की आप बात कर रहे हैं, जी आप, इनको मजा आ रहा है। उपयोगी बैट्समैन भी है और यहां पे अपने हाथ खोलते हुए चमिंडा वास। क्या विकेट है ये, क्या बैटिंग विकेट है। आपको पता है 480 रन बन चुके हैं। आगे पीछे ये एक और विकेट। आहिस्ता गेंद किया पीटरसन ने, उसका फायदा हासिल किया। चमिंडा वास वापस जाते हुए 15 रन बना के 225 पे 8 एशिया लायंस। काफी देर हो चुकी है, आते ही अपने हाथ खोले। भाई मजा आ गया। मैच का नतीजा जो भी हो, केविन पीटरसन को ही बहुत मजा आया है। बहुत कम देखा है पहली गेंद पे एक छक्का जड़ते हुए मुरलीधरन। फिर से वो लालच दिया था, गेंद को फ्लाइट दिया था केविन पीटरसन ने, पर वर्ल्ड जायंट्स ने ये खिताब जीत लिया है। 25 रनों से ये मुकाबला जीता, ये फाइनल मुकाबला। और डिजर्व करते थे वर्ल्ड जायंट्स। जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली, बॉलिंग बैटिंग तो शानदार रही, उसके साथ फील्डिंग बहुत जबरदस्त की। 257 का पीछा करते हुए एशिया लायंस 231 रन बना पाए 8 विकेट नुकसान पे। वर्ल्ड जायंट्स ने एक बड़ा स्कोर बनाया, सबसे बड़ा स्कोर बल्कि इस टूर्नामेंट में। कोरी एंडरसन 94 पे नाबाद रहे, केवल 43 गेंदों का सामना किया। कुलशेखर ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 सफलता है उनके नाम। और एशिया लायंस 231 पे 8 और 25 रन से मुकाबला जीता वर्ल्ड जायंट्स ने। और इसके कारण वो चैंपियन का खिताब भी जीता वर्ल्ड जायंट्स ने। So, Darren Sammy, who will join not just the team but the squad and everybody who's worked with these world giants and who have been part of a successful team, and they are the inaugural How's That Legends League Cricket Tournament champions 2022. They have thoroughly deserved that trophy. There's been some excellent individual performances, but I think you can tell that there's a lot of camaraderie. This has been an excellent tournament, not just for the World Giants, but all 3 teams. Oman Cricket should be very pleased of the tournament that they put on. This Oman Cricket Academy is a special place
He'll be pleased, Jonty Rhodes, I can tell you. A pleased coach. So, it is the World Giants who are champions 2022. Subscribe now to enjoy sports from across the world.